आयो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी, आप सभी का स्वागत। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई टेंस पार्ट 2। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, आज क्लास लेट है। आज क्लास 7 मिनट लेट है, बिल्कुल। आज क्लास 7 मिनट लेट है, हम मान लेंगे। ओके जी, 1 मिनट। कल हमने पढ़े थे, कल हमने पढ़ा था कि टेंसेस को पहचानना और टेंसेस की वर्ब के। आवाज बहुत धीमी है भाई, आवाज धीमी है कुछ। आवाज कैसे धीमी हो जाएगी भाई? कल हमने देखा था टेंसेस को पहचानना, उन्हें आइडेंटिफाई करना और टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब खुद बनाना। वर्ब खुद बनाना। अब हम पढ़ेंगे टेंसेस का यूजेस। टेंस का यूजेस। अच्छा जी, हम आधा घंटा लेट हो गए। अगर आप ऑन टाइम देखो तो भी हम 17 मिनट लेट है, आधा घंटा हो गए। अच्छा जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ पे किया जाता है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ पे किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है, या तो V1 में SEIS होती है, या V2 होती है, या डू या डज होती है, या डिड होती है। कहने का मतलब है, या तो V1 में SEIS आती है इंडेफिनिट में, या V2 आती है। और V2 तो पास्ट वाली फॉर्म होगी, V2 नहीं आ सकती। या डू डज आती है अगर हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी तो, या फिर डिड आती है। डिड तो पास्ट वाली फॉर्म है, ये भी नहीं हो सकती। कहने का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम V1 में SEIS का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट V1 प्लूरल है, सिंगुलर सब्जेक्ट V1 में SEIS सिंगुलर होती है। अगर हम कल के क्वेश्चन कराओ, कल क्या क्वेश्चन दिए थे भाई मैंने? कल तुमको खुद को प्रैक्टिस के लिए दिए थे, खुद को इनको आइडेंटिफाई करो और खुद को इनको बदल के देखो। वो मैं क्या कर रहा हूं यार, कैसी बात करते हो तुम लोग। V1 में SEIS का यूज किया जाता है। अगर हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो मेरे भाई भी डू या डज का यूज करेंगे। जैसे कि स्ट्रक्चर है एफर्मेटिव सेंटेंस का, है ना? एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब। आपको पता है अगर इंडेफिनिट है तो V1 में SEIS लगेगी। आप डायरेक्ट देख लो, ऐसे लिख लो, V1 में SEIS। सिंगुलर है तो SEIS, प्लूरल है तो V1। सिंगुलर है तो SEIS, प्लूरल है तो V1। पॉलिटी की लाइव क्लास में देखा था, आप वहां क्या कर रहे थे जी? अब आइडेंटिफाई करना इजी, आप कहीं से भी कैसे भी पहचान लोगे। वर्ब आपकी मैच करी, आइडेंटिफाई होगा। ठीक है जी। देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, गो प्लूरल होती है। अगर नाउन या प्रोनाउन, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1 आती है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में S या ES होता है। वर्ब में S या ES होता है। अगर नाउन सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा चुका हूं। वर्ब में S या ES लगने से वो सिंगुलर हो जाती है, और नाउन में S या ES लगने से वो प्लूरल हो जाती है। नाउन में S या ES लगने से वो प्लूरल हो जाती है। स्ट्रक्चर आपको पता है भाई, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें वर्ब जो होती है V1 में S या ES चलती है, ठीक है, एफर्मेटिव में। निगेटिव सेंटेंस में मेरे को हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब डू डज से पहले, डू डज के बाद नॉट लगा देंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, निगेटिव और इंटेरोगेटिव में आपको पता है। इसमें निगेटिव और इंटेरोगेटिव में मेरे को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए होती है।
है ना, नहीं चाहिए होती है। हमको निगेटिव में और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है। हेल्पिंग वर्ब कैसे, वही बात है, डू जो है वो V1 है और डज जो है वो SCIS फॉर्म है, और डू जो फॉर्म है वो V1 है और डज जो फॉर्म है वो V5 है। डू, डिड, डन, डूइंग, डज, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज होता है, ऐसे ही डू, डिड, डन, डूइंग, डज हो जाता है। तो ये V1 में ही SCIS है डज, तो सिंगुलर के साथ तो डज आता है, प्लूरल के साथ डू आता है। और आपको मैंने वर्ब बेसिक क्लास में बताया था, डू हो, डज हो, डिड हो, डू, डज, डिड, तीनों के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तीनों के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डू, डज, डिड, तीनों के बाद। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आ जाएगा, अगर प्लूरल है तो डू आ जाएगा। और मेन वर्ब की V1 आती है, आपको पता है V1 आती है, और नॉट हमेशा मेन वर्ब से पहले लगता है, या हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, नहीं, मेन वर्ब से पहले, आप याद रखो, ठीक है जी। अब आपको हेल्पिंग वर्ब पता लग गया। आपको दो बातें याद रखनी है, एफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगेगी नहीं, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू डज लगेगी, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में डू डज लगेगी, ठीक है जी, इंटेरोगेटिव में डू डज लगेगी। अब आपको पता है, अगर हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब पहले चिपकानी है बस, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप में भी इंटेरोगेटिव में वर्ब पहले लगेगी, WH वर्ड दे दिया, वो वर्ड पहले आ जाएगा बस, ठीक है जी। जैसे कि पहला मेरा क्वेश्चन है ये, बताओ क्या होगा आंसर, वाई डैश यू नॉट डैश अ लेटर, बताओ वाई डैश यू नॉट डैश अ लेटर, क्या होगा इसमें सही आंसर, बताओ। यहां पे क्या आएगा, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, और ये ऑप्शन सी है। बताओ क्या आएगा सही आंसर, क्या हो जाएगा जी। अगर वर्ब के पीछे ऑलरेडी ई है तो ऐसे लगा दो, ई नहीं है तो यस दोनों लगा दो। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है कि भाई एस या ई एस कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। ये क्लास, ये बातें आपको 5th क्लास 6th क्लास में सिखाई जाती है, 5th क्लास 6th क्लास में ये बातें सिखाई जाती है, एस कहाँ पे लगाना है, एस कहाँ पे लगाना है। आप बोलोगे वाई WH वर्ड है ना, क्वेश्चन वर्ड है वाई, सेंटेंस इंटेरोगेटिव होना चाहिए, इंटेरोगेटिव है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो यू है वो प्लूरल है, प्लूरल के साथ आप डज का यूज नहीं कर सकते, आपको डू लगाना पड़ेगा, आपने डू लगा दिया। वाई डू यू, और नॉट मेन वर्ब से पहले, आपको पता है डू डज डिड के बाद V1 आती है, राइट आएगी, राइट आएगी, रोट नहीं आ सकता। रूट की वजह से ऑप्शन सी गलत, और डज की वजह से ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा व्हाई डू यू नॉट राइट अ लेटर, तुम पत्र क्यों नहीं लिखते, तुम पत्र क्यों नहीं लिखते, ये इसका सही हिंदी मीनिंग है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, सी डैश टू बेड एट 10 PM, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए गोज, ऑप्शन बी गो, ऑप्शन सी वेंट, और ऑप्शन डी गॉन। ABCD क्या हो जाएगा सही आंसर, बताओ जी, क्या हो जाएगा सही आंसर। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सही आंसर होगा गोज, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। गो प्लूरल है इसलिए गलत है, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकती इसलिए गलत है। और दूसरा, इसमें वेंट भी नहीं गलत है, वेंट भी आ सकता है। सी वेंट टू बेड एट 10 PM, लेकिन आप पढ़ रहे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हम पास्ट इंडेफिनिट की बात नहीं करेंगे। इस वाले सेंटेंस में वेंट भी गलत नहीं था, वेंट भी गलत नहीं था। वो क्यों गलत नहीं था वो बात हम अभी देखेंगे, है ना, वो हम अभी देखेंगे, वेंट गलत क्यों, सी गो, अच्छा जी,
सी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप प्लूरल वर्ब लगाओगे। मुझे ये बताओ, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है प्लूरल, बताओ जी, सी सिंगुलर है प्लूरल, सी सिंगुलर है प्लूरल, आप बोलोगे जी सी सिंगुलर है, ई सीट सिंगुलर होते हैं। अब मुझे ये बताओ, गो सिंगुलर है प्लूरल, आप बोलोगे जी गो V1 प्लूरल होती है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब कैसे शादी, क्या शादी नहीं होगी भाई, मैच ही नहीं मिला। ठीक है जी। अब बात ये आती है कि सर जी यहाँ वेंट भी ठीक है और गोज भी ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमको वेंट लगाना है या गो लगाना है ना? हमें कैसे पता चलेगा हमें वेंट लगाना है या गो लगाना है? हाँ जी मेरे भाई अविनाश जी, मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखा पाऊंगा, आप गलत टीचर आपने चुन लिया है, आप किसी और टीचर को चुने। अगर सी प्लूरल है तो मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखा पाऊंगा, है ना? आपको फिर इंग्लिश सीखनी भी नहीं चाहिए। हाँ जी, आपको इंग्लिश नहीं सीखनी चाहिए, आप गलत सब्जेक्ट में कोशिश कर रहे हो। या तो टीचर बदलो या अपने सपने बदलो, या अपने सपने बदलो। ठीक है जी। अब देखो बात आई कि मेरे को कैसे पता चलेगा अगर दोनों ऑप्शन में मैं गो लगाऊं या वेंट लगाऊं। अगर दोनों ऑप्शन में है तो दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। अब ऐसे कैसे ठीक है? जो पूरा खेल है ना सेंटेंस का, जो पूरा खेल है वो मैं जो अब बात बताऊंगा वो सारे टेंस में लगेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे टेंस में वो बात लगेगी, सारे टेंस में। पूरा खेल होता है सेंटेंस के टाइम डिनोटिंग वर्ड का, कि सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड हो जाता है जो टाइम को डिनोट करता है, और जिस टाइम को वो डिनोट करता है उसी टाइम के अकॉर्डिंग हमको टेंस बनाना पड़ता है। अगर सेंटेंस में वो टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है तो मेरी मर्जी, सेंटेंस किसी भी टेंस में बना हो गलत नहीं होता है, किसी भी टेंस में बना हो सेंटेंस गलत नहीं होता है, नहीं होता है। हाँ जी, कल आपकी MTS बैच की वोकेबलरी की मैराथन है गागर में सागर, 8 बजे से क्लास है, तो कल आपकी क्लास नहीं हो पाएगी, कल आपकी ग्रामर की क्लास नहीं होगी, है ना? कल ग्रामर की क्लास आपकी नहीं होगी। ठीक है जी। जैसे ये क्वेश्चन था, है ना, वाई क्वेश्चन वर्ड है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब आती है, यू सब्जेक्ट है, नॉट है, डैश अ लेटर। एक भी ऐसा वर्ड नहीं है पूरे सेंटेंस में जो मेरे को मजबूर कर रहा हो कि मैं इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाऊं। 4 दिए गए ऑप्शन में 3 में से ये ठीक था। अगर मैं अपने पास से ऑप्शन रखूं तो मैं यहां पर लिखूंगा वाई डिड यू नॉट राइट, ये भी ठीक है, कोई गलत नहीं कर सकता। मैं लिखूंगा वाई विल यू नॉट राइट, कोई गलत नहीं कर सकता। वाई हैव यू नॉट रोट रिटन, कोई गलत नहीं कर सकता। वाई हैड यू नॉट रिटन, कोई गलत नहीं कर सकता। चाहे मैं उसे प्रेजेंट में बनाऊं, पास्ट में बनाऊं, फ्यूचर में बनाऊं, इंडेफिनिट में बनाऊं, परफेक्ट में बनाऊं, कॉन्टिन्यूस में बनाऊं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाऊं, किसी में बनाऊं गलत नहीं है, अगर सेंटेंस में टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है, टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है। सारा खेल है टाइम डिनोटिंग वर्ड का। वो कैसे जी? वो पहले कुछ क्वेश्चंस, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर ही सिखा रहा हूं, फिर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा कि भाई वो कैसे खेल है टाइम डिनोटिंग का। आई प्लूरल सब्जेक्ट है, दिए गए ऑप्शन में ये V1 प्लूरल है, ये सिंगुलर है और ये जेरन फॉर्म है, तो मेरे भाई सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, ING नहीं आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी। दिए गए ऑप्शन में प्ले हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, दिए गए ऑप्शन में, दिए गए ऑप्शन में ये आ जाएगा। अगर ऑप्शन कुछ और होते, अगर यहाँ पे प्लेड होता वो भी सही था, विल प्ले होता वो भी सही था। क्यों सही था? पूरे सेंटेंस में कोई भी एक ऐसा वर्ड नहीं है जो टाइम को डिनोट कर रहा है और जिसने मुझे बांध लिया है सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने के लिए ही, है ना? मैं आपको एक बात बताऊं, ये ऐसे है, आपको मीठा खाने का शौक है ना? मीठा खाने का शौक है, तो कोई ऐसी चीज है जो आपको मीठा खाने से रोके? भाई आपका मन करे आप जलेबी खाओ, आपका मन करे रसगुल्ला खाओ, आपका मन करे रसगुल्ला रसमलाई खाओ, गुलाब जामुन खाओ, रबड़ी खाओ, जो आपका मन करे खा सकते हो। लेकिन अगर आप कहीं गए, वहां पे सिर्फ जलेबी है, वहां पे सिर्फ जलेबी है और रसमलाई है,
आपकी जगह मैं होता, मैं तो रसमलाई पेल देता भाई, है ना, रसमलाई लपेट देते। तो दो ऑप्शन सामने हैं, है ना, तो दो ऑप्शन सामने, रसमलाई आपने खा ली, ज्यादा बेटर ये था, है ना। बाकी जलेबी भी मिष्ठान में ही आती है, नहीं कोई नहीं रोक सकता, आपको खानी है, हैं? नहीं कोई नहीं रोक सकता। हाँ, तो वो शुगर ही अब होगी। अब शुगर होगी कि आपके पास ऑप्शन होंगे मीठे के, लेकिन बीच में शुगर आएगी, आपको खाना करेला ही पड़ेगा, है ना, आपको खाना करेला ही पड़ेगा। वही चीज हम धीरे धीरे सीखेंगे। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पता चला प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ऑप्शन है आपके सामने ए बी सी। दे वर्क 8 hours a day। सेंटेंस है मेरा, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है के बाद सब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, और वर्ब जो प्लूरल आएगी ना मेरे भाई, डू प्लूरल है, डज तो सिंगुलर है, तो यहां पे आ जाएगा मेरे भाई डू। डिड भी गलत नहीं है, डिड भी गलत नहीं है ना जी, डिड भी गलत नहीं है। ओके, आगे क्वेश्चन में आ जाता हूं। माई मदर, माई के बाद नाउन आती है, मदर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगी, लेकिन सेंटेंस निगेटिव है, इसका मतलब मेरे को हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इसका मतलब मेरे को हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और आपको पता है हेल्पिंग वर्ब डज जो है वो सिंगुलर है, डज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, तो मेरे भाई डज आ जाएगा, डू नहीं आएगा, डज आ जाएगा, डू नहीं आएगा। क्या हुआ? दे प्लूरल सब्जेक्ट है, सही बात है जी, यहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, यहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। सेंटेंस में आगे नॉट निगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी, एफर्मेटिव होता नहीं चाहिए, क्योंकि निगेटिव है आपको चाहिएगी। मेरे भाई डू आएगी, डज नहीं आ सकता क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, डू। अब तक आप इतना सीखे, एफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज नहीं होगा, V1 में SIS का होगा, प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर है तो उसमें SIS। अगर सेंटेंस एफर्मेटिव या निगेटिव है, या तो निगेटिव है या निगेटिव या इंटेरोगेटिव है, तो आपको डू डज का यूज करना पड़ेगा। इतनी सी बात समझ में आई हो तो थंब अप करेंगे। अभी तो मैं स्ट्रक्चर ही सिखा रहा हूं, अभी तो मैं स्ट्रक्चर ही सिखा रहा हूं, यूजेस तो मैंने अभी आपको बताए ही नहीं। बताओ जी, इतनी सी बात अगर समझ में आई है कि सेंटेंस अगर एफर्मेटिव है तो आपको या तो V1 या उसमें S या ES का यूज करना है। अगर सेंटेंस निगेटिव है, अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगानी है, हेल्पिंग वर्ब डू और डज लगानी है। डू प्लूरल है, डज सिंगुलर है, ये बात आपको पता है, हाँ जी, है ना, बेसिक सी बातें थी ये तो। अब जो खेला शुरू हो रहा है, इतनी सी बात आपको समझ में आई। अब मैं आपसे बोलूं, अगर मैं ये ऑप्शन इग्नोर कर दूं, ये ऑप्शन मैं इग्नोर कर दे रहा हूं, तो भाई अगर इस सेंटेंस को मैं विल नॉट गो करूं, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, डिड नॉट गो करूं, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, डू नॉट गो करूं, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है ना, हैव नॉट गॉन करूं, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। मतलब सेंटेंस को मैं किसी भी टेंस में बना सकता हूं, सेंटेंस को मैं किसी भी टेंस में बना सकता हूं सेंटेंस को। अब आ जाते हैं हम इसके यूजेस पर। ये है इसका यूजेस। यूजेस का मतलब है कहां पर मैं मजबूर हूं सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को करने के लिए, जहां मेरी मजबूरी है कि मैं यूज कर सकता हूं तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकता हूं। मेरे भाई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, शाश्वत सत्य है,
या यूनिवर्स का कोई फैक्ट हो, हैबिचुअल या रूटीन एक्शन हो प्रेजेंट के, वर्तमान की मेरी आदतें हो, वर्तमान की मेरी आदत हो, सार्वभौमिक सत्य हो, और मेरे भाई रिपीटेड एक्शन ऑफ प्रेजेंट हो, बार बार प्रेजेंट में रिपीट होने वाले एक्शन हो, बार बार प्रेजेंट में रिपीट होने वाले एक्शन हो। ऐसे एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए जाते हैं। कैसे एक्शन? जो प्रेजेंट में बार बार रिपीट हो, सार्वभौमिक सत्य हो, ऐसे करके जो सेंटेंस होते हैं उनको बनाने के लिए मैं मजबूर हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है जी। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि यूनिवर्सल ट्रूथ है? ये तो चलेगा पता दिमाग से, थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। हैबिचुअल रिपीटेड एक्शन प्रेजेंट, ये कैसे पता चलेगा? एक टाइम डिनोटिंग वर्ड होते हैं वो बताएंगे। रिपीटेड एक्शन ऑफ प्रेजेंट, ये कैसे पता चलेगा? टाइम डिनोटिंग वर्ड होते हैं वो बताएंगे। ठीक है जी। अब यूनिवर्सल ट्रूथ हमारे कैसे होते हैं? आपके सामने मैंने 4 ऑप्शन लिखे हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। बताओ क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? मेरे भाई आत्ममंथन करना, तसल्ली से आराम से समझो ऐसा क्यों हुआ। बिल्कुल मैथमेटिकल साइंटिफिक प्रिंसिपल है ना, बिल्कुल ज्योग्राफिकल प्रिंसिपल्स है, एस्ट्रोनॉमिकल थिंग्स हैं, ये सब होते हैं। बताओ जी। पहला क्वेश्चन है द मून। मून से पहले द आर्टिकल लगता है। शॉन V2 है इन द नाइट। जो चंद्रमा था वो रात को चमका था। इसका मतलब चंद्रमा तो रोज ही रात को चमका है, वो कोई स्पेशल दिन थोड़ी ना था। शॉन है V2, सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट में। मेरे भाई ये तो नमस्कार सर, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है। चंद्रमा तो रात में ही चमकता है, इसमें ऐसी कौन सी नई बात थी? चंद्रमा तो रात में ही चमकता है। और जो सार्वभौमिक सत्य चीजें होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाई जाती है, वो V2 में नहीं बनाई जाती, वो V1 में बनाई जाती हैं। तो द मून सिंगुलर है, द मून सिंगुलर है। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट बोल रहे हैं साइन। अच्छा जी, मैंने साइन कर दिया, मैंने साइन कर दिया। अच्छा जी, अब सही है क्या? अविनाश जी मेरे भाई बहुत बढ़िया, आपका आंसर बिल्कुल सही है। हाँ मधु बघेल, आपका भी आंसर सही है बिल्कुल। और बाकी क्या रिप्लाई करेंगे? मेरी नज़र कमेंट बॉक्स पर ही है जी। बहुत बढ़िया। भाई चंद्रमा कितने होते हैं? कितने होते हैं चंदा मामा? चंद्रमा एक होता है। और मैंने आपको बताया जो चीज गिनती में एक है वह सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है। तो उसमें तो SAES लगाने से सिंगुलर बनेगी, SAES लगाने से सिंगुलर बनेगी। सिंगुलर वर्ब लगाने से सिंगुलर होगी, SAES लगाने से। द मून सिंगुलर सब्जेक्ट और साइंस सिंगुलर वर्ब। अब हो गया चंद्रमा रात में चमकता है, चंद्रमा रात में चमकता है, रात में चमका था, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, वो तो रोज ही रात को चमकता है। यूनिवर्सल ट्रुथ हमारे बनेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगला क्वेश्चन है 2 and 2 आर मेकिंग 4। 2 और 2 4 बना रहे हैं। अच्छा जी, किसी और दिन 6 बना हुए हैं 2 और 2? किसी और दिन 2 और 2 6 बना हुए हैं क्या? 2 और 2 तो हमेशा ही 4 बनाते हैं। तो 2 and 2 आर मेकिंग नहीं होगा, आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। 2 and 2 मेक 4। ये 2 अलग है, ये 2 अलग है, एंड से 2 अलग अलग चीजें जुड़ती है, प्लूरल हो जाती है, तो मेक 4 हो जाएगा। अलग एंड से 2 अलग अलग सब्जेक्ट, वर्ब प्लूरल हो जाएगी।
मेक 4 हो जाएगा, 2 and 2 मेक 4 हो जाएगा, नहीं मेक से नहीं होगा, मेक होगा। दो अलग अलग चीजें हैं, एंड से जुड़ी हैं, प्लूरल। भाई ये दो अलग है, ये दो अलग है, एंड से दो अलग अलग चीजें सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, द सन डिड नॉट राइज इन द वेस्ट। सूर्य पश्चिम से नहीं चमका था। भाई ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। सूर्य ना आज पश्चिम से चमका है, न कल पश्चिम से चमका था, न परसों पश्चिम से चमका था, न आने वाले कल पश्चिम से चमकेगा। सूर्य तो कभी पश्चिम से नहीं चमका। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है या नहीं है? सार्वभौमिक सत्य है, सूर्य तो कभी नहीं चमका पश्चिम से। अगर कभी नहीं चमका है तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, और यूनिवर्सल ट्रुथ आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने हैं, और द सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब डज आ जाएगी। अब डज क्यों लगाया? क्योंकि सेंटेंस में नॉट था, सेंटेंस में नॉट था। राइजेज इन द वेस्ट, अरे भाई मीनिंग तो देख लो, द सन राइजेज इन द वेस्ट। ओए होए होए होए, एक बोल रहा है जी डू। मेरे भाई मैं वेस्ट की बात कर रहा हूं, एक कह रहा सन राइजेज इन द ईस्ट। हम तो कह रहे हैं पश्चिम से न चमकता, तो तुम आंसर कैसे दोगे पूरब से चमके? हमने थोड़ी ना पूछा कहां से चमके, हमने ये वाला फैक्ट बताया कि सूर्य पश्चिम से नहीं चमकता है, ये फैक्ट बता रहे हैं। तो आप उसी फैक्ट को बताओ ना, फैक्ट क्यों बदल रहे हो? फैक्ट क्यों बदल रहे हो, मुझे ये बता दो, फैक्ट बदल क्यों रहे हो? किसने तुम्हें परमिशन दी फैक्ट बदलने के लिए? टेंस बदलो ना, ग्रामेटिकली करेक्ट करो, फैक्ट मत बदलो। फैक्ट क्यों बदल रहे हो, है ना जी? हाँ जी, ओके। अगला क्वेश्चन है, द अर्थ विल रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। जो पृथ्वी है अपनी धुरी पर घूमेगी। अच्छा जी, आज ना घूम रही? अगर ये धुरी पर आज नहीं घूम रही होती, दिन रात कैसे हो रहे हैं? दिन रात कैसे हो रहे हैं? दिन रात कैसे हो रहे हैं? पृथ्वी अपने अक्ष पर, कल आपने गाना सुना होगा, कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे, पर हम ना नजर आएंगे। कल भी सूरज की किरणें आएंगी, है ना? किरण कल भी होगी, पर कल हम नहीं होंगे। समझ रहे हो ना? किरण तो कल भी होगी। तो कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे, पर हम ना नजर आएंगे। तो मेरे भाई, पृथ्वी तो कल भी अपने अक्ष पे घूम रही थी, आज भी घूम रही है, और कल भी घूमेगी। जो काम कल भी वही था, आज भी है, कल भी होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ है। और यूनिवर्सल ट्रुथ हमको बनाने होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो द अर्थ सिंगुलर सब्जेक्ट है, विल रोटेट नहीं होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो रोटेट्स करना पड़ेगा। अब मैंने यहां डू डज का यूज क्यों नहीं किया? सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, सेंटेंस नेगेटिव नहीं है। इज रोटेट, ओए होए होए होए, क्या बात है, क्या बात है। नहीं जी, किरण तो हमेशा रहेगी ना। क्या बात है, इज रोटेट, इज रोटेट मतलब इज एम आर के बाद V1। किस ज्ञानी बाबा ने आपको बताई कि इज एम आर के बाद वॉज वर के बाद आप V1 लगा दो? किस ज्ञानी बाबा, कौन था वो महान पुरुष? हमें भी मिला उस महान पुरुष से जिसने आपको बताया इज रोटेट। हाँ बिल्कुल, मोमो खाने वाले लड़के आजकल आ गए ना, ये बात सही बोली आपने। ये मोमो खाने वाले लड़के हैं ना, तो गुण तो इनमें आएंगे ही भाई, गुण तो लड़कियों के आएंगे ही। तो किस महान टीचर ने आपको बताया कि इज एम आर वॉज वर के बाद आप V1 रोटेट लगा दो? भाई कुछ तो शर्म कर लो यार, कुछ तो शर्म कर लो। इज रोटेट्स, ओए होए होए होए, गजब गजब। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी। अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव निगेटिव नहीं है तो डू डज नहीं लगेगी। V1 देखो, SIS देखो। अच्छा जी, जो सन है रोटेट हुआ था, अब नहीं होता, मतलब राज जी सन रोटेटेड मतलब अब नहीं होता। ऑन इट्स एक्सिस, ओम
रोटेट्स इज ओम, देना अर्जेंट है, कट गया अब तो छोड़। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई। ये तो हो गए यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसके लिए थोड़ा सा ज्ञान चाहिए। अगर आपको ज्ञान है तो यूनिवर्सल ट्रुथ पहचान पाओगे, नहीं है तो नहीं पहचान पाओगे। ठीक है जी। अब क्वेश्चन है हमारे हैबिचुअल रिपीटेड एक्शन का, उनको कैसे पता लगाएं अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है। ध्यान देना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं है, वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है। लेकिन इंडेफिनिट में अगर वो नहीं है तो याद रखना, इंडेफिनिट में नहीं है तो किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ये वर्ड्स देखने को मिल जाते हैं, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ये वर्ड्स देखने को मिल जाते हैं, ऑलवेज, यूजुअली, समटाइम्स, डेली, नॉर्मली, जनरली, आफ्टर, आफ्टर हटा दो इसमें से, सेल्डम, नेवर, रेयरली, ओकेशनली, हैबिचुअली, अगर ये और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अ डे, अ वीक, अ मंथ, अ ईयर, तो आपके हाथों में जंजीरें लग चुकी हैं। आपको सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, हाँ बनाना पड़ेगा। अच्छा जी, एक ने इट्स एक्सिस बोला है, इट्स एक्सिस, इट्स एक्सिस, ओए होए गजब हो, आप भी कमाल हो। कितनी बार बोला, हिज बुक है ना, जैसे बुक हिज एक्सिस, ऐसे ही इट्स एक्सिस होता है, इट्स एक्सिस। मतलब हद है यार तुमसे, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। हाँ, आफ्टर की जगह ऑफन होगा, हाँ हाँ बिल्कुल, ऑफन, अक्सर, अक्सर दिल तुझे याद करता है। सेल्डम वाली स्टोरी किस किस को पता है? मेरी एक सेल्डम वाली स्टोरी बड़ी फेमस रही है, किस किस को पता है यहाँ पर सेल्डम वाली स्टोरी बताओ। ठीक है जी, बताओ। हाँ, नेवर में डूडस नहीं लगता है। ओके जी, अगर ये आपको शॉर्ट डायरी में लिखने हैं, किस में लिखने हैं? ये शॉर्ट डायरी में लिखने हैं। शॉर्ट डायरी में लिख लेना और इनके आगे लिख लेना V1 में S या ES, मतलब कि आप समझ जाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है V1 में S या ES, V1 में S या ES। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ज्यादातर सबको पता है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ये वर्ड दिखते हैं तो सेंटेंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। जैसे कि क्वेश्चन है, ही इज स्मोकिंग सिगरेट्स डेली, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है, वर्ब के बाद मेन वर्ब में आईएनजी आती है, उसका ऑब्जेक्ट हो गया सिगरेट। यहां तक अगर सेंटेंस है, दुनिया की कोई सुपर पावर भी इसे गलत नहीं कर सकती। ही इज स्मोकिंग सिगरेट, कोई गलत नहीं कर सकता। क्यों गलत नहीं कर सकता? यहां तक सेंटेंस में टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति भी आ जाए ना, वो भी इसे गलत नहीं कर सकता। मोदी जी आ जाएं, वो भी इसे गलत नहीं बता सकते। कब तक? जब तक इसमें टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है। ही इज स्मोकिंग सिगरेट बोलूं मैं, ही वाज स्मोकिंग सिगरेट बोलूं, ही हैज स्मोकन सिगरेट बोलूं, ही हैज बीन स्मोकिंग सिगरेट बोलूं, ही विल स्मोक सिगरेट बोलूं, मेरी मर्जी। आपको ये लिखा हुआ मिला है, गलत नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। लेकिन खेला तो आगे छिपा है। जैसे ही आपने डेली देखा, एकदम से दिमाग की बत्ती जलेगी, आप हो चुके हो मजबूर। अब आपकी मजबूरी है, बेड़ियां लगा दी हैं डेली ने। ये एक ऐसा टाइम डिनोटिंग वर्ड है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट को दर्शाता है। इसके वाला सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। ये ऐसा वर्ड है ना? तो मेरे भाई, आप इस स्मोकिंग नहीं करोगे, ही स्मोक्स करोगे। आपको पता चला
कि वैसे तो ये सही था, इज एम अ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, उसके बाद इज एम आर वॉज वर्ब के बाद आईएनजी, ठीक था। ये स्मोक्स क्यों किया? स्मोक्स कराया डेली ने। डेली टाइम डिनोटिंग वर्ड है जो टाइम को डिनोट करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के को, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टाइम को डिनोट करता है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट, स्मोक्स सिंगुलर वर्ब, सिगरेट उसका ऑब्जेक्ट, डेली टाइम डिनोटिंग वर्ड, एडवर्ब हो गए। यहां तक किसी भी मेरे भाई को, दोस्त को दाद खाद खुजली समझ या कलेश पीड़ा, किसी भी तरह की कोई परेशानी, बताओ जी। अगर यही सेंटेंस पास्ट में दिखाना हो तो स्मोक्ड कर देंगे, बताओ जी। बात समझ में आई? माई के बाद नाउन आती है फ्रेंड। ऑलवेज एक एडवर्ब है। नॉर्मली एडवर्ब मेन वर्ब से बाद में आते हैं, लेकिन कुछ एडवर्ब हैं जो मेन वर्ब से पहले आते हैं, जिनका जो होता है स्थान होता है मेन वर्ब से पहले होता है। एडवर्ब में वो चीज आप पढ़ोगे, उन्हीं में से एक ऑलवेज एडवर्ब है जो मेन वर्ब से पहले आता है। माई फ्रेंड ऑलवेज केम हेयर इन नाइट, इन नाइट। तो माई फ्रेंड मेरा दोस्त, ऑलवेज हमेशा केम आया करता था, हेयर यहां पर, इन द नाइट। सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बढ़ा रहा हूं तो ऑलवेज कम्स कर लेना। इसने एक्शन को दिखा दिया है पास्ट के को। ऑलवेज केम हमेशा आता था, हमेशा आता था, ठीक है। तो ऑलवेज वर्ड ने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दो। अगला क्वेश्चन है माई फादर, मेरे पिताजी, सेल्डम मतलब कभी कभार, हैड विजिटेड आवर ओल्ड फैक्ट्री। ये क्या बात हुई? मेरे पिताजी कभी कभार ओल्ड फैक्ट्री को विजिट किया करते थे, बोलोगे या करते हैं। इसको हैज की जगह ना, इसको आप ये हैड नहीं हैज करो, हैज करो। सेंटेंस को प्रेजेंट मतलब इंडेफिनिट में रखते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सेंटेंस है माई फादर सेल्डम हैज विजिटेड आवर ओल्ड फैक्ट्री। माई फादर सिंगुलर सब्जेक्ट, सेल्डम एडवर्ब मेन वर्ब से पहले, और सेंटेंस बना दिया सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, हैज हैव हैड के बाद V3, आर के बाद ओल्ड फैक्ट्री, उसके नाउन मिल गए। सेंटेंस ग्रामेटिकली तो ठीक है, लेकिन टेंस के रूप में गलत है। टेंस के रूप में गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मेरे भाई जो सेल्डम वर्ड हो जाता है ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को दिखाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको बनाना पड़ेगा माई फादर सेल्डम विजिट्स, माई फादर सेल्डम विजिट्स, सेल्डम विजिट्स हो जाएगा, है ना। माई फादर सेल्डम विजिट्स आवर ओल्ड फैक्ट्री, मेरे पिताजी कभी कभार हमारी ओल्ड फैक्ट्री को विजिट करते हैं। कितने पापा तुम्हारे जो तुमने विजिट लगा दिया? प्रजापति जी कितने पापा हैं? अच्छा जी, स्मोक्स नहीं स्मोक होगा, ओके। बताओ कितने पापा तुम्हारे जो तुमने विजिट कर दिया, V1 लगा दिया, कितने पापा? आई एम नेवर टेलिंग अ लाई। आई सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ एम लेता है। नेवर एक ऐसा एडवर्ब है जो मेन वर्ब से पहले आता है, इज एम आर के बाद मेन वर्ब में आईएनजी आती है, अलाई, ठीक है। लेकिन नेवर वाला सेंटेंस जो होता है वो इंडेफिनिट को दिखाता है। किसको दिखाता है? इंडेफिनिट को दिखाता है। और इंडेफिनिट को दिखाता है मेरे भाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा। आई हो गया, हेल्पिंग वर्ब चाहिए नहीं। आई प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल आएगी टेल, आ लाई। और जो नेवर है वो हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है, तो नेवर पहले आ गया। आई नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आई नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। क्योंकि आई प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए टेल आया है, और नेवर ऐसा एडवर्ब है जो मेन वर्ब से पहले आता है, मेन वर्ब से पहले आता है। आई नेवर टेल अ लाई हो गया सही आंसर, ठीक है जी।
आई सिंगुलर होता है एम के साथ या सिर्फ वॉज के साथ? बिल्कुल जी। ओके जी, ओके जी, बात समझ में आई। नीचे वाला क्वेश्चन लूं, माई ग्रैंड फादर इज टेकिंग टी थ्राइस अ डे। माई ग्रैंड फादर सब्जेक्ट है, एक ग्रैंड फादर है, एक है जी, सिंगुलर वर्ब, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब में आई एन जी, बिल्कुल ठीक है। टी इसका ऑब्जेक्ट, यहां तक सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो थ्राइस अ डे आ गया ना, दिन में 3 बार मेरे दादाजी चाय पीते हैं, इसने मेरे को मजबूर कर दिया सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने के लिए। अगर ये वर्ड नहीं होता, टाइम को डिनोट करने वाला वर्ड नहीं होता, तो सेंटेंस सही था। लेकिन इसने मेरे को मजबूर कर दिया है। अगर मेरे को शुगर नहीं हुई होती तो मैं कोई भी मीठा खाऊं, सही है। और चूंकि मेरे ब्लड में शुगर आ गया है तो मेरे को करेला खाना पड़ेगा। चूंकि टाइम डिनोटिंग वर्ड आ गया है तो आपकी मजबूरी है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने की। तो फिर कैसे बनाओगे मेरे भाई? माई ग्रैंडफादर सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब टेक्स, टेक्स टी थ्राइस अ डे। मैं 2 दिन टेंस की स्पीड नॉर्मल रख के पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब कहाँ फिट होनी है, मेन वर्ब कहाँ आनी है, ये सब। उसके बाद मैं अपनी स्पीड बढ़ा दूंगा। लगभग 8 क्लासेस में हम टेंस को खत्म करेंगे। नेवर के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी। नॉट के साथ आती, नेवर के साथ नहीं आती। ठीक है जी, ओके। हाँ जी पांडे जी, सही बोल रहे हो आप। अगला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन ये रहे आपके सामने, इनको देखो और बताओ और सही करो। इनको देखो और बताओ और सही करो। इनको देखो, बताओ, सही करो। बताओ जी। रीजन दो। वो सारे वर्ड इन्वर्जन नहीं होते हैं, कुछ वर्ड होते हैं। कलम से आगे मत भागा करो। कलम से आगे भागना गलत है। कलम से आगे भागना गलत है। ऐसे थोड़ी ना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। रीजन दो। अच्छा जी, आप बोल रहे हो माई यंगर सिस्टर हैड गॉन टू वॉक डेली, गोज होगा, क्यों हुआ? इसको हैज गॉन कर लेना, है ना। गॉन टू नहीं 4 होगा, गो फॉर अ वॉक होता है, गो फॉर अ वॉक। अगर गो टू आगे जगह है तो टू आता है, जगह नहीं है तो फॉर आता है। वॉक किसी जगह का नाम नहीं है तो गो के साथ फॉर आएगा। अगर कोई जगह होती, गो टू प्लेस, गो टू हाउस, गो टू माई हाउस, गो टू सिनेमा, गो टू पार्क, गो टू मार्केट, गो टू स्कूल, तो स्कूल मार्केट ये सब जगह हैं। तो अगर गो के बाद देखो, गो हो, वेंट हो, गॉन हो, गोइंग हो, गोज हो, इसके बाद टू भी लगता है और फॉर भी लगता है। टू लगता है जगह आगे दे रखी हो, जगह नहीं तो फॉर लगेगा। जैसे गो फॉर शॉपिंग, गो फॉर पिकनिक, गो फॉर मूवी, गो फॉर वॉक, है ना। गो फॉर डिनर, ना डिनर जगह है, ना पिकनिक जगह है, ना वॉक जगह है, ना मूवी जगह है, ना ये सब जगह नहीं है, तो गो फॉर आएगा। गो टू स्कूल, स्कूल जगह है। गो टू टेम्पल, टेम्पल जगह है। गो टू मार्केट, मार्केट जगह है। ये सब जगह है। तो यहाँ पे इसलिए वॉक किसी जगह का नाम नहीं है, फॉर लगाया मैंने। अब मुझे ये बताओ, गोज ही क्यों किया मैंने? क्यों किया मैंने गोज? क्यों किया मैंने? डेली की वजह से। बहुत बढ़िया। डेली शब्द हैबिट को दर्शाता है और मुझे डेली ने मतलब कि मजबूर किया है। डेली ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब हाथ कहीं और नहीं जाना चाहिए, सिर्फ इंडेफिनिट पे जाना चाहिए। ये डेली मेरा ऐसा टाइम डिनोटिंग वर्ड है जिसने मेरे को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने के लिए मजबूर किया है। अब ये क्वेश्चन है और मैं यहां से डेली को मिटा देता हूं। बात को समझना मेरे भाई।
अगर टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है तो सेंटेंस गलत नहीं होता है, आप चाहे किसी में बनाओ। क्या अब सेंटेंस सही है? क्या अब सेंटेंस सही है? क्या अब सेंटेंस सही है? बिल्कुल। क्या अब सेंटेंस सही है या गलत है, ये आपको बताना है। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हार्डली एक ऐसा वर्ब है, एडवर्ब है जो मेन वर्ब से पहले आता है। डूइंग योगा, देखो हार्डली के बाद मेन वर्ब, देखो सब्जेक्ट है, एडवर्ब है, मेन वर्ब आईएनजी में नहीं आती है, सेंटेंस गलत है। क्या लगाऊं? योगा तो ऑब्जेक्ट हो गया, और वंस आ वीक ने दिखाई हैबिट, सप्ते में एक बार, टाइम डिनोटिंग वर्ड है, इसने मेरे को मजबूर किया है ना, इसने मेरे को मजबूर किया है। ठीक है जी, कैसे किया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने के लिए। तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हार्डली एडवर्ब है जो मेन वर्ब से पहले आएगा। सी हार्डली है ना, हो जाएगा डज योगा। अब यहां पर जो डज है ना वो मेन वर्ब है, यहां पे डज मेन वर्ब है, डज हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहां पे। डज मतलब करना, तो सी हार्डली, डू मतलब करना, डू की सिंगुलर फॉर्म डज है, यहां पर डज मेन वर्ब है। सी हार्डली डज योगा जी, है ना, वंस अ वीक। वह मुश्किल से सप्ते में एक दिन योगा करती है, मुश्किल से सप्ते में एक दिन योगा करती है ना। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है अगर डेली नहीं है, टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं है, सेंटेंस किसी भी टेंस में बना सकते हो। अब मुझे ये बात आपको समझ में आई, ये जानना चाह रहा हूं, अगर ये टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं था तो सेंटेंस सही था, टाइम डिनोटिंग वर्ड है तो मैं मजबूर हुआ उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने के लिए। टाइम डिनोटिंग वर्ड नहीं था, सेंटेंस सही था। टाइम डिनोटिंग वर्ड है तो मैं मजबूर हूं उसे उस टाइम में बनाने के लिए। इतनी सी बात समझ में आई, स्ट्रक्चर आपने सीख लिया, और आपने सीखा उसके यूजेस, कब कब आप मजबूर हो वह टेंस यूज करने के लिए। यूजेस से मेरा मतलब है जब आप लोग मजबूर हो उस टेंस को यूज करने के लिए जी। बड़े एग्जाम्पल भी देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। हाँ बिल्कुल, कल ग्रामर की क्लास नहीं होगी, कल वोकैबलरी की क्लास है, एमटीएस के हिसाब से बेसिक वोकैबलरी कराऊंगा, तो क्लास से जरूर जुड़ें, क्लास से जरूर जुड़े मेरे भाई, है ना। बिल्कुल, देखते हैं कितने लोग जुड़ते हैं। हाँ, टू जाएगा, टू की जगह फॉर आ जाएगा। गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ वॉक, सैर पे जाना, घूमने जाना, ये सब, है ना। ओके, ये सही है जी। हाँ जी, बताओ जी, इतना समझ में आया? आगे बढ़ जाऊं मैं, आगे बढ़ जाऊं। ये पूरा जो खेल है ना वो इन वर्ड्स का है, ये वर्ड्स आपकी शॉर्ट डायरी में होने चाहिए, और शॉर्ट डायरी वो डायरी है जिसका आपको रोज रिवीजन करना है। इंग्लिश आपको मैं नहीं सिखाऊंगा, शॉर्ट डायरी सिखाएगी मेरी। वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम, 5 टाइम, अ डे, अ वीक, अ मंथ, अ ईयर, एन आवर, कुछ भी हो, वंस अ डे, वंस अ वीक, ट्वाइस अ डे, वीक, मंथ, ईयर, ये हमारे हैबिट रिपीटेड एक्शन को दिखाते हैं, और रिपीटेड एक्शन प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने होते हैं। हेड क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा हेड? सी के साथ डूइंग क्यों नहीं आ सकता, मुझे ये बता दो। डूइंग क्या है? V4 है। अब मुझे सेंटेंस बना दो, कौन सा सेंटेंस था जिसमें मेन वर्ब V4 होती है, मेन वर्ब V4 होती है। आईएनजी वाली वर्ब को हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए, इसकी हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? मतलब इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, हार्डली एडवर्ब है, डूइंग मेरी मेन वर्ब है, और जेरंड वाली जो फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म या तो इज़ामार के बाद आती है, या वाज वर के बाद आती है, या हैज हैव हैड बीइंग के बाद आती है, हैज हैव हैड बीन के बाद, या विल बी के बाद आती है। ऐसी कौन सी आईएनजी फॉर्म थी जो बिना हेल्पिंग वर्ब के आ गई, बिना हेल्पिंग वर्ब के आ गई? सब रहेगा, डिकेड, सेंचुरी, सब रहेगी।
जी। ओके सर, क्लास में क्वेश्चंस भी करा दिया करो भाई। ये क्वेश्चन नहीं तो क्या है, ये रबड़ी फलूदा है। ये रबड़ी फलूदा क्वेश्चन नहीं है तो बताओ जी, क्वेश्चन ही तो है ये। रेयरली मेक सी हैज रेयरली कम टू मीट मी, है ना। बताओ क्या होगा सही आंसर। रेयरली वाला एग्जाम्पल ले लो, ये लो जी रेयरली वाला एग्जाम्पल। रेयरली का अगर एग्जाम्पल नहीं लेते तो रेल निकल जाती शायद। रेयरली का हमने एग्जाम्पल ले लिया। बताओ जी। नहीं मिलेगी, शॉर्ट डायरी की अलग से पीडीएफ नहीं मिलेगी। अलग से पीडीएफ नहीं मिलेगी। तुम लोग तो, तुम्हारा बस चले ना तो तुम लोग एक अगर गवर्नमेंट ऑफर निकाल देना तो तुम लोग तो हायर करके ले जाओ। हमने बैच लिया था आरडब्ल्यूए से और हमने विपिन सर से इंग्लिश पढ़ी थी। क्यों ना देखा आएगा हमारा पेपर, हमारे पेपर देखा गए। और सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, हमने इनसे बैच लिया था और हमारा पेपर यही दे के आएंगे। हमने पैसा दिए, पैसा खर्च करे, हमने फ्री में न लिया बैच, तो हमारा पेपर भी ये दे के आएंगे। मतलब हद होती है। एक बात बोली थी पहले ही शुरू में बोल दिया था, शॉर्ट डायरी बनानी है, खुद बनानी है। और इतने आलसी इंसान और इंग्लिश पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं। मतलब इतने आलसी इंसान इंग्लिश पढ़ने बैठे हैं, कैसे इंग्लिश सीख जाओगे। हलवा नहीं है इंग्लिश, है ना, हलवा नहीं है ये। रीजनिंग नहीं है कि मत नोट्स बनाओ, मत आप क्लास लो, बस ऐसे ही जहां से मन करे पढ़ लो और प्रीवियस ईयर लगा लो, हो गई रीजनिंग। रीजनिंग नहीं है, इंग्लिश है ये। हद होती है। हाँ जी। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है जी सिंगुलर वर्ब है। रेयरली ऐसा एडवर्ब है जो मेन वर्ब से पहले आता है, बिल्कुल ठीक है। और टू के बाद V1 आया है और वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। वह कभी कभार मुझसे मिलने आई है ना। वह कभी कभार मुझसे मिलने आई है। बताओ जी। आप बोलोगे जी रेयरली एक ऐसा टाइम डिनोटिंग वर्ड है, ऐसा एडवर्ब है जो टाइम को डिनोट करता है इंडेफिनिट के को। अगर ये इंडेफिनिट के टाइम को डिनोट करता है तो आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओगे। सी रेयरली कम्स, वह कभी कभार ही मुझसे मिलने आती है। मिलने है मुझसे आई, फिर जाने क्यों तन्हाई। गाना सुना है आपने। हाँ जी। जी ठीक है जी, बात समझ में आई, रेयरली वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। अब एक और इसका यूज है जिसको आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी पढ़ेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी इसको आप पढ़ेंगे। इस वाले को यहां पे थोड़ा सा बता रहा हूं। शॉर्ट डायरी में लिख लेना, शॉर्ट डायरी में लिख लेना। मैं वो चीजें शॉर्ट डायरी में लिखाता हूं जो रटने वाली चीजें होती हैं। समझने के साथ, देखो समझ तो लिया लेकिन याद भी तो रहनी चाहिए ना भाई, ये वर्ड हैं। तो उन वर्ड्स को आप शॉर्ट डायरी में लिख लो। उस डायरी का आप दिन में एक बार रिवीजन कर लो, दिन में एक बार रिवीजन कर लो और आपका इंग्लिश सीख जाओगे। सी देखना, हियर सुनना, मीन मतलब होना, हेल ठीक होना, होप उम्मीद करना, लव आपको पता है, ट्रस्ट आपको पता है, सपोज मानना, विश उम्मीद करना, स्मेल सूंघना। ये मेरी ऐसी वर्ब्स हैं जो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स हैं। दूसरी तरफ मैं इन्हें बोलूं, ये मेरी स्टेट वर्ब है, स्टेट वर्ब्स हैं ये मेरी। आपको इन्हीं वर्ब्स को मैं, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सिर्फ यही आपको पढ़ना है, सिर्फ इसी को पढ़ना है आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। टू मीट आता है, फॉर मीट नहीं आता, ही कम्स टू मीट मी, टू आता है। ये ऐसी वर्ब्स हैं
जो स्टेट वर्ब्स हैं, वर्ब्स दो काइंड की होती हैं, स्टेट वर्ब्स और एक्शन वर्ड। जो एक्शन को दिखाए वो एक्शन वर्ड, जो किसी अवस्था को बताए स्टेट वर्ब। भाई आप देखते हो, देख रहे हो, ये तो नहीं चलता। हियर सुनते हो, मतलब स्टेट वर्ब है, ये देख लेना। ओके जी। ये ऐसी वर्ब्स हैं जो कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में नहीं आती हैं, कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में नहीं आती हैं। फिर किस में आती हैं? सेंटेंस को आपको इन्हें किस में बनाना पड़ेगा? आपको इन्हें इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा, इंडेफिनिट में बनाना पड़ता है। हाँ जी, इंडेफिनिट में बनाना पड़ता है। जैसे कि दिस परफ्यूम, दिस के बाद नाउन सिंगुलर, परफ्यूम सिंगुलर वर्ब इज, बिल्कुल ठीक है। लेकिन स्मेलिंग जो है ना वो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, वो आईएनजी में नहीं बनती है, कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में नहीं बनती है। फिर किस में बनेगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगी। तो दिस परफ्यूम सिंगुलर सब्जेक्ट है, स्मेल्स, स्मेल्स गुड। यह परफ्यूम अच्छा महकता है, यह परफ्यूम अच्छा महकता है, ये हो जाएगा इसका मीनिंग। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, आई एम विशिंग आई वर अ क्वीन। मैं ये विश कर रहा हूं, काश मैं रानी होती, काश मैं रानी होती। मेरे भाई जो विश है ना वो एक ऐसी नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है जो कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में नहीं बनती है। तो किस में बनती है? फिर उसे इंडेफिनिट में बना दो, इंडेफिनिट में बना दो। तो मेरे भाई आई एम विशिंग नहीं होगा, आई विशेस हो जाएगा, है ना? आई विशेस हो गया ना? ओके ओके, देख लो तसल्ली से, तसल्ली से देख लो। आई एम विश, सच में राणा जी, आई एम विश इज एम आर वॉज वर के बाद V1, बिल्कुल। आई प्लूरल सब्जेक्ट है तो विशेज नहीं आएगा, विश आएगा। आई एम विशिंग की जगह आई विश, काश आई वर अ क्वीन, काश मैं रानी होती, काश मैं रानी होती। हाँ बिल्कुल, विश वाले सेंटेंस में वो आप पढ़ोगे, कंडीशनल में पढ़ोगे। आई हैव ट्रस्ट यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओ, आई ट्रस्ट, आई हैव ट्रस्ट यू भी ठीक है। ये आई हैव बीन ट्रस्ट यू मैंने बनाने के लिए बोला था। ये सेंटेंस ये था जो मैंने दिया था ना, वो ये था, आई हैव बीन ट्रस्टिंग यू, आई हैव बीन ट्रस्टिंग यू। सेंटेंस कॉन्टिन्यूस में नहीं बन सकती। ट्रस्ट एक ऐसी वर्ब है जो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, वो उसमें नहीं बन सकती। उसका सही हो जाएगा आई हैव ट्रस्ट यू। जब आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ोगे तब आप ये सीखोगे, कॉन्टिन्यूस में अच्छे से सीखोगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आके आप सारी चीजें समझ जाओगे। ये आई हैव ट्रस्ट यू बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सही फॉर्म है आई हैव बीन ट्रस्ट यू की। कॉन्टिन्यूस में नहीं बनाएंगे तो परफेक्ट में बना दो। आई ट्रस्ट यू भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। दो क्वेश्चन और हैं, एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये दो क्वेश्चन है, आप बताएंगे जी। देखो अभी आपने इसका एक रूप, दो यूजेस पढ़े हैं। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज पढ़ोगे आप जब आपका, अब मेरे भाई विशिंग यू गुड हेल्थ बिल्कुल ठीक है, क्या जो है मतलब आपको, कोई बात नहीं मैं आपको समझाता हूं। जब भी हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब में आईएनजी होगी तब उस वर्ब को कॉन्टिन्यूस वर्ब माना जाएगा, कॉन्टिन्यूस वाली वर्ब है ना, तब माना जाएगा। तो विशिंग यू में आई एम विशिंग यू सुना है, आई विश यू होता है ना, आई विश यू अ हैप्पी बर्थडे, आई विश यू अ गुड डे, आई एम विशिंग यू अ गुड डे तो नहीं होता है।
या विशिंग यू अ हैप्पी बर्थडे। तो विशिंग यू इंपरेटिव सेंटेंस है, विशिंग से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है। कॉन्टिन्यूस में माना जाएगा जब उससे पहले हेल्पिंग वर्ब हो, वह किसी हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब बने। तो मुझे ये बता दो, विशिंग यू में विशिंग यू आ गुड डे, यह किसकी मेन वर्ब है? किसकी मेन वर्ब है? इसकी हेल्पिंग वर्ब कहां है? हेल्पिंग वर्ब कहां है? इसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना? हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब जब ये किसी की हेल्पिंग वर्ब बनेंगी ना, किसी की हेल्पिंग वर्ब बनेंगी, मेन वर्ब बनेंगी, तब ये कॉन्टिन्यूस में नहीं हो सकती। कॉन्टिन्यूस सेंटेंस का मतलब है हेल्पिंग वर्ब की, इन्हें कॉन्टिन्यूस में बोलने का मतलब है कि ये वर्ब्स कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में नहीं आ सकती मेन वर्ब के रूप में। मतलब कि जब इनसे पहले हेल्पिंग वर्ब हो और ये मेन वर्ब हो। सिंपल सा लॉजिक देख लो, तुम फिर कंफ्यूज होगे। इज, एम, आर, was, were, has, have, had प्लस been के बाद इन वर्ब्स में आईएनजी नहीं आ सकती। इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, और हैज, हैव, हैड के बाद बीन के बाद आईएनजी मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये कॉन्टिन्यूस में नहीं आ सकती है, कॉन्टिन्यूस में नहीं आ सकती है ना? कॉन्टिन्यूस में नहीं आ सकती है। यू इज मीनिंग टू से दैट यू आर गुड बॉय, यू आर मीनिंग टू से, मीनिंग मतलब मतलब है, मीनिंग मतलब मतलब है। आप बोलोगे देखो यू के बाद आर हेल्पिंग वर्ब है और मीनिंग मेन वर्ब है आईएनजी वाली। मीनिंग बोलती है मैं मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म में नहीं आ सकती, मैं कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में नहीं आ सकती। और कॉन्टिन्यूस सेंटेंस का मतलब है हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब में आईएनजी। तो आर तो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब में आईएनजी है, तो कॉन्टिन्यूस हो गया। कहती है मैं तो कॉन्टिन्यूस में नहीं आऊंगी, तो कैसे आएगी भाई फिर तू? कह रही मैं तो इंडेफिनिट में आ जाऊंगी, इंडेफिनिट में लगा दो यू मीन, यू सिंगुलर सब्जेक्ट, मीन सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट, मीन प्लूरल वर्ब। बात समझन में आई मेरे भाई? यू मीन टू से दैट यू आर गुड बॉय, तुम्हारे कहने का मतलब है तुम अच्छे लड़के हो, या ऑब्वियसली आई एम अ गुड बॉय। बात समझन में आई? किसी को ऐनी दिक्कत मेरे भाई? समझ में आई? बताओ जी, समझ में आई? यह देखो पोरिया हर को पड़ी हुई है जी, क्लास चल रही है ग्रामर की, पढ़ रहे हैं टेंस, और इनको पढ़ रही है जी क्लास जो एंटोसाइनो की। कितनी क्लास होंगी हैं? बताओ जी कैसे कैसे लोग हैं। यहाँ पे टेंस चल रहे हैं, ग्रामर चल रही है, उनका दिमाग है जी। अब बताओ दिमाग उनका चल रहा है एक्टिव आपकी साइनो एंटो की कितनी क्लासेस होंगी, और मैं पढ़ा रहा हूँ टेंसेस। फिर इसे समझ में नहीं आएंगे, फिर बाद में कुछ नहीं पढ़ाया, बेड़ा गर्क हो गया, हमारे पैसे बर्बाद गए, बेकार हो गया सारा का सारा। समझ में तो कुछ आता ही नहीं, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं। अब टीचर का दिमाग में घुसकर नट बोल्ट ठीक कर देगा तुम्हारे? टीचर पढ़ा सकता है, ध्यान तो तुम्हें ही लगाना पड़ेगा। नट ऐसा तो मशीनरी तो है नहीं, दिमाग खोलो नट बोल्ट ठीक कर दो तुम्हारी जी, नट बोल्ट टाइट कर दिए, इधर उधर दिमाग नहीं होगा। या तो मैं तो ये बोलता हूँ माइंड के लिए, जैसा आपने देखा हो ना घोड़े के लिए हम वो लगा देते हैं, क्या बोलते हैं भाई उसे, ये जो लगे होते हैं घोड़े को इधर उधर नहीं देख सकता, ऐसे ऐसे ही होना चाहिए माइंड के लिए भी। जब पढ़ने बैठो तो ऐसे आप लगा दो, माइंड आपका इधर उधर ना भटके, सिर्फ आपके फोकस पे रहे, टारगेट पे रहे। अद्दा भाई कैसे कैसे लोग हैं। माई मदर इज हेल्पिंग वर्ब है, होपिंग मेन वर्ब में आईएनजी है, लेकिन होपिंग कहती है कि मैं मेन वर्ब में आईएनजी नहीं बन सकती। हमने बोला क्यों? ये कहे मैं स्टेट वर्ब हूं, मैं एक्शन वर्ब नहीं हूं, मैं प्रोग्रेसिव वर्ब नहीं हूं, मैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब हूं, मैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब हूं। मैं मेन वर्ब में आईएनजी नहीं बनूंगी हेल्पिंग वर्ब के बाद।
चाहे वो हेल्पिंग वर्ब इज हो, चाहे वो एम हो, चाहे वो आर हो, चाहे वो वॉज हो, चाहे वो वर हो, चाहे वो बीन के बाद आईएनजी हो, चाहे वो बी के बाद आईएनजी हो। मतलब मैं किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस की मेन वर्ब नहीं बन सकती, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो। मैं कॉन्टिन्यूस टेंस की मेन वर्ब नहीं बन सकती। ये तो कॉन्टिन्यूस टेंस की मेन वर्ब है, फिर कैसे बोलना जी? क्या है जी, मैं मुझे या तो इंडेफिनिट में बना दो या परफेक्ट में बना दो, या तो इंडेफिनिट में बना दो या परफेक्ट में बना दो। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बना देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस होती तो पास्ट इंडेफिनिट बना देते, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होता तो फ्यूचर इंडेफिनिट बना देते, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता तो प्रेजेंट परफेक्ट बना देते, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता तो पास्ट परफेक्ट बना देते। तो माई मदर होप्स एवरीथिंग विल बी फाइन, सब कुछ अच्छा होगा। मेरी मम्मी उम्मीद करती है, आशा करती है सब कुछ अच्छा होगा, ये इसका मतलब है। बताओ जी, बात समझ में आई? बात समझ में आई? इसके एक दो यूजेस और भी हैं, लेकिन वो यूजेस जैसे उसके ये यूज हैं कि फ्यूचर में वो चीज नहीं होती, प्रेजेंट में बनानी है तो वो चीज फ्यूचर में जाके सीखेंगे हम। कॉन्टिन्यूस में वो चीज नहीं होती, इंडेफिनिट में बनानी है तो वो चीज कॉन्टिन्यूस में जाके सीखेंगे हम। तो मैं आज अधूरे रूप से प्रेजेंट इंडेफिनिट को खत्म कर रहा हूं, क्योंकि इसके कुछ यूजेस हैं जो यूजेस आप पढ़ेंगे किस में जाके, बाकी टेंसेस में जाके इसके यूज पढ़ेंगे। ओके जी, आज मैंने आपको सिखाया प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। अगर एफर्मेटिव है तो V1 में SCIS है, निगेटिव इंटेरोगेटिव है तो डू डज हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी, डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, V1 प्लूरल होती है और V1 में SCIS सिंगुलर होती है। फिर मैंने आपको बताया यूनिवर्सल ट्रुथ जो होते हैं ना, यूनिवर्सल ट्रुथ वो सारे के सारे बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यूनिवर्सल ट्रुथ, हाँ, यूनिवर्सल ट्रुथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। ठीक है जी, जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ होंगे। फिर मैंने आपको बताया यूनिवर्सल ट्रुथ तो दिमाग से पता लगेंगे, थोड़ा सा मतलब आपको गहराई में जाना होगा, मीनिंग में जाना होगा। लेकिन हैबिचुअल एक्शन के लिए हमारे पास कुछ फिक्स वर्ड्स हैं। अगर ये वर्ड्स किसी सेंटेंस में आते हैं तो मैं मजबूर हो जाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाने के लिए, क्योंकि वो दिखा रहे हैं किसी हैबिट को, एक्शन को दिखा रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको बताया कुछ हमारी ऐसी वर्ब्स होती हैं जो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स होती हैं, जिन्हें हम स्टेट वर्ब्स बोलते हैं। वह किसी भी सेंटेंस की, कॉन्टिन्यूस सेंटेंस की मेन वर्ब नहीं बन सकती। कॉन्टिन्यूस में ING होती है, मेन वर्ब नहीं बन सकती। एक दो यूजेस और हैं इसके, वो धीरे धीरे आप जैसे जैसे टेंसेस बनेंगे आप सीखते चले जाओगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं शाम को वोकैबुलरी की क्लास में। कल आपकी क्लासेस नहीं होंगी, कल मेरी गागर में सागर है वोकैबुलरी की, जिसमें मैं बेसिक वोकैबुलरी कराऊंगा। तो आप लोग क्लास से जुड़ना ना भूलें। सुबह 8 बजे आओगे क्या क्लास में? बताओ, आओगे नहीं आओगे? तो वोकैबुलरी तो आपको सारी करनी ही करनी है ना। ओके, तो मिलते हैं आपसे रात को 8 बजे वोकैब की क्लास में, और कल 8 बजे मिलते हैं गागर में सागर में वोकैबुलरी की में। ओके दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।